मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे मैंने सुबह आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट कराची में मेहदी काज़मी की कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा केस में जो मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से हुक्म इम्तना लिया गया था एमएलओ रुकवाने से मुतल्लिक, जो सेशन अदालत ने हुक्म दिया था कि एमएलओ होना चाहिए, बाद में उन्होंने हुक्म इम्तना लिया था हाई कोर्ट से, उस पर आज समाअत हुई। सब सुबह से यही उम्मीद कर रहे थे जो मेहदी काज़मी के हमदर्द थे कि आज कोई पेशरफ्त होनी है, लेकिन आज कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई है। अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। पहले कोई और डेट आ गई थी, बाद में जो है 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शाहिद हुसैन सुबह से अदालत में मौजूद थे। 3 बार सुनने में आ रहा है कि इस दरख्वास्त की हेयरिंग हुई थी, पहले हुई थी, फिर बीच में, बाद में। शायद आज पूरे दिन की पूरी हेयरिंग की क्या तफसीलात हैं? देखें, पहले तो ये है कि लोग मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि किसी अदालत की वजह से, लेकिन पूरा जो निज़ाम है उसकी वजह से बड़े मायूस हैं। आपको पता है कि यहाँ तो हम रहते हैं अदालतों में, इस तरह की रोज़ कार्रवाइयाँ देखते हैं कि उम्मीद होती है कि आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में, और ये भी हाई प्रोफाइल केस है, उसमें तारीख पर तारीख पड़ जाती है। अब आपको पता है कि एक जज कितनी हेयरिंग करेगा, कितनी समाअत करेगा, मतलब 2 घंटे 4 घंटे मुख्तलिफ केसेस की। लेकिन एक रोस्टर में आपको पता है कि टाइम फिक्स भी होते हैं, मुख्तलिफ केसेस भी होते हैं, तो उसमें 20-20, 50-50, 150-150 केसेस भी लगे होते हैं एक जज के पास। अब आपको पता है 2 केसेस में कोई कार्रवाई होगी, बाकी में यकीनी तौर पर डेट ही होगी। तो इस केस में भी तकरीबन यही हुआ जैसे दूसरे केसेस के साथ हुआ। सबसे पहले तो ये कि 26 नंबर पर सीरियल नंबर जो थी उसमें लगा हुआ था, और चूँकि हुक्म इम्तना लिया गया, और आपको पता है कि जहाँ हुक्म इम्तना पहली डेट पे, दूसरी डेट पे ले लिया जाए या हासिल कर लिया जाए, उसके बाद फिर वकला की कोशिश होती है कि जो बेनिफिशरी होती है कि इसमें थोड़ा ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जाए, इस केस को मज़ीद लटकाया जाए। तो इस केस में भी वही कुछ देखने में आ रहा है जो दूसरे केसेस में हम देखते हुए आ रहे हैं। तो 26 नंबर पे था, उसमें जैसे ही केस की बारी आई तो उसमें जज साहब ने कहा चूँकि बोर्ड दूसरा भी निपटाना है, सारा दूसरे केसेस भी रखे हुए हैं, तो इस केस को चूँकि हमने तफसील से सुनना है, तो लिहाजा थोड़ा हमें इसको 11 बजे का जो आफ्टर ब्रेक जो है इस केस को सुना जाएगा। तो उसके बाद फिर जिब्रान साहब ने कहा कि सर ये चूँकि एमएलओ के ऊपर हुक्म इम्तना लिया गया है, एमएलओ का ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो उसमें थोड़ा सा इसको केस को चलाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है 11 बजे हम सुन लेते हैं इस मामले को। और उसके बाद सब चले गए, ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद तकरीबन 11:15 बजे के बाद जज साहब आए, और एक टाइम फिक्स पहले से केस था, यानी कि आज के लिए डेट और टाइम फिक्स थी, किसी की बेल या कोई एक मैटर था। जैसे ही जज साहब कमरे अदालत में वापस आए तो सबसे पहले वही वाला केस टेकअप कर लिया गया। तो उसके बाद फिर जब दलाइल उनके तवील हो गए जो फ्रीकैन थे, तो उसके बाद फिर जज साहब ने पूछा कि जिब्रान साहब कहाँ हैं और दीगर जो लोग हैं कहाँ हैं। तो उसके बाद अपने स्टाफ को कहा कि उनको बुलाएं, तो बाहर सारे रोस्टम पर गए। तो उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि आप लोग टाइम ले लें। तो जिब्रान साहब ने कहा कि देखें जी एमएलओ पहले 50 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, स्टे है, एमएलओ होना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, तो लिहाजा इसमें एमएलओ कर लिया जाए, एमएलओ से मुताल्लिक जो है केस को सुना जाए। अगर आज नहीं सुन सकते तो फिर आप कल की तारीख दे दें, हम कल ही इस केस को चला लेंगे। तो जज साहब ने कहा कल तो मुमकिन नहीं है, कमिंग वीक में रख लेते हैं। तो उसके बाद फिर उसमें जिब्रान ने कहा कि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा कि नहीं सर, हमें जो है फौरी तौर पर इस केस को सुना जाए। तो फिर कमे वीक में जो मुल्ज़मान के वकील उनका कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दीगर केसेस की समाअत या उसमें कार्रवाई के लिए पेश होना है, तो इसलिए हमें जो है वो इसी हफ्ते की यानी कि जुम्मे की तारीख दे दी जाए। तो फिर जुम्मे की 30 तारीख फिक्स हुई पहले, और उसमें कहा गया कि 9 बजे 9:30 बजे इस मामले की समाअत होगी। डेट पड़ गई, मामला ख़त्म हो गया। कुछ देर के बाद फिर जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो बैठे रहे कोर्ट रूम में, और उसके बाद फिर जब एक और जो केस जिसका मैं पहले बता रहा था कि टाइम फिक्स था, वो उसमें दलाइल मुकम्मल होने वाले थे, और ये फील हुआ कि अब जज साहब उठने वाले हैं। तो उस दौरान फिर उनके जो वकील साहब हैं मुल्ज़मान के, वो रोस्टम पर गए कि सर हमें जुम्मे की नहीं बल्कि जुमेरात की तारीख दे दी जाए। तो अदालत ने फिर पूछा कि जिब्रान साहब उस वक्त मौजूद थे कमरा अदालत में उस वक्त, तो अब ये तय हो गया था कि 30 तारीख को ही समाअत होगी, तो फिर अब 29 तारीख को कैसे हो सकती है, मतलब। तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर की तरफ से कहा गया, उन्होंने बल्कि मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि जिब्रान नासिर साहब भी कमरा अदालत में मौजूद है। तो जिब्रान नासिर साहब भी आगे गए, और उन्होंने फिर कहा कि देखिए एमएलओ का मामला है और बड़ा ज़रूरी मामला है, तो इसको सुनना जो है अदालत जो है वो फौरी तौर पर सुने। तो उस पर अदालत ने फिर अब 29 तारीख दे दी है, 9:30 बजे इस कल 11:30 बजे, हाँ 11:30 बजे अब इस केस की समाअत होगी एमएलओ से मुताल्लिक। दूसरा केस भी जो चालान को चैलेंज किया था, वो भी इस केस से क्लब है, लेकिन उसमें चूँकि तहरीरी जवाब अब तक नहीं जमा कराया गया मुद्दई की तरफ से, लेकिन इस केस में जवाब भी आ चुका है। अब दलाइल होना बाकी हैं। अब दलाइल की रोशनी में अदालत फैसला करेगी
जाएगी कि अब दरख्वास्त मंजूर होगी या हुक्म इम्तना जो दिया गया है वो ख़त्म होगा, MLO की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मुमकिन तौर पर जो इम्कान है वो जुमेरात को 29 सितंबर 11:30 बजे के बाद दलाइल सुनने के बाद ही फ़ैसला किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आज कमरा अदालत मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात इन्होंने बताई हैं। अब इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत जो है 29 सितंबर को होगी, यानी कल नहीं परसों 11 साढ़े 11 बजे तक के जो है मैटर फिक्स है। अब देखना ही है कि आइंदा समाअत पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। बाकी गुज़िश्ता 3 समाअतों पर खातर खार पेशरफ्त सामने नहीं आई। अब इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।